पहला फेस्टिवल है ना, नए नवेले जोड़े का, जो कि आइडियली ससुराल में मनाना चाहिए था, लेकिन ससुराल में कोई परंपरा निभाने के लिए नहीं। परंपरा, प्रतिष्ठा, संस्कार, ये सब किस घर से उम्मीद हो रही है ना। थोड़ा अपनी समधिन से सीखिए किस तरीके से आओ भगत करती, इज्जत करती है। वो इसलिए नहीं करती कि आप लोग इज्जतदार लोग, वो इसलिए करती है ना कि वो इज्जतदार घर को बिलोंग करती हैं। वो जो हर जगह आपकी बिटिया कैमरा लेके घुस जाती है ना, बेचारी के मन में भी कुछ आता होगा ना, तो कुछ कह नहीं पाती होगी, कर नहीं पाती होगी। खैर, वो लोग थोड़ा का एक क्लास है, स्टैंडर्ड है, और क्लास और स्टैंडर्ड ये लोग समझे जो लोग वाईटी पे दूसरों की इज्जत उतारते फिरते, जो अपने ही कभी ससुराल को ओछा बोलते हैं और कभी उसी ससुराल में जाने के लिए मरते रहते हैं। वैसे कब तक डिसमेंटल नागिन दूसरों के घर में घुसती रहोगी? कब तक तुम दूसरों के रिश्तों में घुस घुस के ऐसी फर्जी खुशियाँ बटोरती रहोगी? अगर तुम वाकई में इंडिपेंडेंट हो, है ना, और सेल्फ मेड बनना चाहती हो, इंडिपेंडेंट नारी बनना चाहती हो, तो इंडिपेंडेंसी हर तरीके से सोचो। दूसरे के ऊपर बोझ मत बन जाओ, है ना। हर रिश्ते के ऊपर, हर रिश्ते के बीच में किस तरीके से घुस जाती हो? क्या तुम्हारा वहाँ जाना बनता था? इस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं बनता था। बिल्कुल रिश्तेदार है, रिश्तेदारों के घर आना जाना चाहिए, लेकिन कब आना जाना चाहिए इसकी भी थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। खैर, समझ की बात मैं किससे कर रही हूँ, है ना। बना लो बना लो। वैसे जो आंटी जी हैं ना, आप आंटी जी बोल रही, वैसे तो रिश्ते में मौसी जी कुछ ऐसे ही आप बोलोगे, है ना, जिन्हें आप आंटी जी बोल रहे हो। इसीलिए वो कुछ नहीं करा रही है ना, कि जिस घर में आपने कुछ काम नहीं किया ना, उस घर से आप चलती हो गई, है ना, फिर उस घर में लौट के नहीं गई। तो जो आंटी जी है ना, वो काफ़ी समझदार है, आपसे कोई काम नहीं कराएंगी, क्योंकि वो भी नहीं चाहेंगी जब देखो तब, है ना, मेरी बेटी और दामाद के जो अभी मिलनसार पल हैं, जिसमें उन्हें अभी क्लोज़ आना है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है, बॉन्डिंग बनाना है, जेलिंग बनाना है, उनके बीच में आप हमेशा लटक लटक के ऐसे ही चले आओ, है ना। और भाई, आज बनाए हैं डिसमेंटल नागिन ने पीले चावल, है ना। ऐसे पीले चावल बनाए हैं कि बस मज़ा ही आ जाएगा, स्वाद ही आ जाएगा, क्योंकि इनकी स्पेशल डिश है। चाहे कहीं भी जाएं, किधर भी जाएं, ये पीले चावल, दही तड़का, ये इतना स्पेशल डिश है ना, ये सबको खिलाना चाहती है। सबको इस तरीके से खिलाना चाहती है ना, कि वो भी बस इनको देख के हमेशा लाल पीले होते रहे। किस किस को ये सही लगा कि मतलब पहली बात तो इनके घर वालों को उसको देना चाहिए था, है ना। बग्गी को अच्छे से, फर्स्ट फेस्टिवल था, होली जैसा त्यौहार, देना चाहिए था, है ना। बढ़िया ले कुछ साड़ी दे देते, सूट ही दे देते। अरे नहीं, तुम लोग बहुत ज़्यादा बड़े चिंदी चोर हो। उल्टा देना ना पड़े, उल्टा वो चल दी पटना इनकी सास, है ना। ऊपर से बचे कुचे ये लोग यहाँ पे रह गए। तो ये ननद होके सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट ननद, ऐसी वैसी ननद नहीं है, हल्के में मत लेना। इंडिपेंडेंट ननद लटक के चल दी उनके साथ कि हम वहीं होली मना लेंगे। अरे तुम्हारा एक अपना घर है ना, जिसे सिर्फ तुम वाईटी के लिए टारगेट करती रहती हो। कभी उस घर के बारे में भी सोच लिया करो। उस घर की तो छोड़ ही दो, अपने बच्चे के बारे में ही सोच लिया करो कि उसका बच्चा जो है, उनसे होली मिलन करा दे, है ना, होली उनके साथ खिला दे। ये कब तक दूसरों के रिश्तों में, दूसरों के साथ, दूसरों के बीच, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ, मैंने इतने साल बाद होली मनाई, मैंने इतने साल बाद फलाना किया, मैंने इतने साल बाद ढिमकाना किया। कब तक दूसरों के ऊपर पैर रख के मौज करोगी, खुशियाँ बटोरोगी? एकदम खोखला सा नज़र आता है सब कुछ। और हाँ, वो जो पर्दे वर्दे हैं ना, और जहाँ पे लेट रही हो, थोड़ा सा सलीके से रहना। मैं समझ सकती हूँ, मिल नहीं पाता होगा ना ऐसा, इतना पैसा होने के बावजूद वैसा बनवा नहीं पाए, बहुत कोशिश करे। अब मैं समझी कि मतलब अचानक से घर का मेकओवर, चेंज ओवर क्यों हो रहा है, क्योंकि इतने आलीशान घर से भाभी आ रही, थोड़ा सा बराबरी बराबरी नहीं हो पाएगी। बराबरी हो सकता है एक बार को बनावट में हो जाए, है ना, लेकिन सीरत कहाँ से लाओगे? सीरत तो तुम सबकी काली है, वो देख लिया। ये मैं इसलिए नहीं कहती हूँ कि आप लोग व्लॉगिंग करते हो, क्योंकि जब भी बग्गी के लिए कुछ करने का बारी आती है ना, कि सब के सब एक कॉर्नर हो लेते हो, और जो कॉर्नर जिसको कर दिया जाता है वो उसी के साथ लद लेती है। कड़वा होता है ना, इतना कड़वा होता है ना, कि बाय गॉड उस कमेंट को पढ़ के ना रिप्लाई नहीं देना होता है। रिप्लाई तो सिर्फ उन कमेंट को देंगे जहाँ पे बहुत पॉजिटिव बातें होंगी। लेकिन एक बात तो है भाई, डिसमेंटल नागिन जितने एफर्ट्स दूसरे के घर में जाके खुशी खुशी होली बिताने में लगाती है ना, उसका अगर 1% भी कमल के लिए अफोर्ड करे होते ना, कि वो अपने पिता के साथ होली मना ले, तो बात ही कुछ और होती। थोड़ी इज्जत बढ़ जाती वाईटी में। सच बोल रहे हैं, हमारी नज़रों में भी इज्जत बढ़ जाती है अगर आप अपने
ये जो उन खुशियों को दिखाती है ना, जो वास्तविकता नहीं है। खुशी इंसान की दिखावे से नहीं होती, खुशी इंसान का अंदर का फीलिंग है। लेकिन ये आपको कैसे बताएं, क्योंकि सारी टाइम तो जो आप जीती हैं, जो आप करती हैं, वो वाईटी के लिए करती हैं। लेकिन ये भी अच्छा है आपका, सारे फेस्टिवल मुफ्त में निपट जाते हैं। और भाई इतने बड़े घर की भाभी जो है ना, हर फेस्टिवल में आप लोग मुंह उठाए बस उनके घर ही चले जाते हैं। भाई बच के रहिएगा, इससे आपकी इज्जत ना आपकी भाभी की नज़रों में ना थोड़ी छोटी हो जाएगी कि ये लोग फुकरे लोग हैं, गरीब भिखारी टाइप से ना। जब देखो तब मुंह उठाए चले आते हैं मेरे घर, है ना। फिर खाली हाथ तो जाते हैं, झोला भर भर के वापस आते हैं। तो ऐसे कैसे काम चलेगा, है ना। नई नवेली दुल्हन थी, है ना। आप लोग कब तक देने से बचोगे, आखिर कब तक आपको अपनी भाभी को, या अगर घर की बात कहें तो बहू को देने से कब तक बचना है ना। और क्या ही बचा के कहाँ ले जाना है। अब तो सभी तीनों भाई बहन सब सेटल्ड हो, शादी हो रखी है। एक ने शादी को मजाकी बना रखा है, कभी मन होता है तो उसको पति याद आता है, कभी जब उसका दिमाग सटक जाता है तो उसको दुश्मन नज़र आता है ना। तो बहुत सारे उलट फेर हो रहे हैं। ये एक बहुत मतलब किस तरीके से रह रहे हो, है ना। देखो पर्दे वर्दे देखो कितने अच्छे पर्दे हैं ना, कुछ सीख के जाना। और जो पर्दे हैं ना वो ब्रांडेड पर्दे हैं। तुम्हारी तरह वो जो ग्रीन वाला पर्दा टांग रखा है ना रूम में, वो मीशो का खरीदा वो पर्दा नहीं है। तो थोड़ा सा संभाल के हम समझ सकते हैं। मतलब आपको ऐसे ज़्यादातर 5 स्टार होटल में ना ऐसे आपको रहने होने को मिलता था, तो आप पूरा कैमरा जब देखो तब लेके घूमा करते थे। ठीक वैसे ही कुछ हाल है अपनी भाभी के घर में कि कैमरा लेके घूमा करते हो। और जो वो है ना आंटी जी नहीं है, वो रिश्ते में आपकी मासी जी है, कुछ ऐसे ही लगेंगी। क्योंकि ये सब्सक्राइबर का कहना आंटी जी ना बोलो, आंटी जी ना बोलो। लेकिन आपको रिश्तों की समझ कोई नहीं सिखा सकता। जब अपनी खुद की माँ ने नहीं आपको रिश्तों की समझ सिखाई तो सब्सक्राइबर बेचारे क्या ही कर ले, वो तो समझाते ही रह जाएंगे। लेकिन आप ना सुनने वाली। खैर होली बहुत बहुत मज़ा आई, बहुत मज़ा आई। अरे आंटी जी आपकी उम्र कितनी है, सब्सक्राइबर्स पूछ रहे हैं। अरे आंटी जी ज़्यादा बड़ी नहीं है, मेरे से 14 साल ही बड़ी है। तो मिस प्रीतो आप कभी 21 साल के ऊपर बढ़ ही नहीं पा रही हैं। तो मतलब शादी कब करी, बच्चा कब किया, और कब बच्चा इतना बड़ा हो गया। तो कुछ तो थोड़ा सा उम्र का पलट फेर करिए, थोड़ा तो एक्सेप्ट करिए कि आप अब वो स्वीट 21 या 16 वॉट एवर नहीं रह गई। खैर छोड़ो। बग्गी की मम्मी का भी बहुत अच्छा नेचर है, इतना अच्छा नेचर है ना कि लोग इतनी तारीफ़ कर रहे, इतनी तारीफ़ कर रहे, इतनी तारीफ़ कर रहे हैं कि कमेंट सेक्शन सिर्फ बग्गी की मम्मी की तारीफ़ों से भरा है। लेकिन कभी, है ना, कभी भी इंटायर जब से मैं आपको देख रही हूँ तब से आपकी मम्मी के लिए इतनी तारीफ़ तो किसी ने नहीं करी। मतलब आज तक का रिकॉर्ड भी बना लेंगे ना तो एक वीडियो में जितनी तारीफ़ हो रही है ना बग्गी की मम्मी, उतनी तो आपने जब उससे बनाना शुरू करी ना उसकी 1% तो मान ही लेते मम्मी जी की किसी ना किसी ने तारीफ़ कर दी होगी आपकी मम्मी की। तो कुछ तो आपके घर वालों को भी ना अपनी भाभी के घर वालों से सीखना चाहिए। और सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई। जब देखो तब जब भी कुछ करना होता है, कोई भी फेस्टिवल होता है, कोई भी फंक्शन होता है, तो सबके सब भाग ही जाते हो, है ना। सबके सब उसको छोड़ के चले जाते हो। फिर अभी कल को उसका मन नहीं लगेगा ना जब अपने ससुराल में, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं होगी। क्योंकि जहाँ पे लेन देन की बारी आती है वहाँ पे आप लोग खिसक के उल्टा उसके घर पहुँच जाते हो, है ना, खुद बटोरने के लिए। भाई वो उसका ससुराल है ना, बग्गे का ससुराल है, तुम्हारा नहीं है। और ना ही तुम्हारा मैका है ना। रिश्तेदारी में भी उतना ही उठना बैठना चाहिए जितने में आपकी इज्जत के वांदे ना लगे। क्योंकि जब देखो तब मुंह उठाए उधर ही से सब कुछ आता है। जब देखो तब अब तो पहुंच गए भाई मेरी होली, मेरी 3rd होली 4th होली वॉट एवर।